हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 12 जो कि प्राथमिक क्रिया अध्याय 5 का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके तहत एक अंतिम हमारा टॉपिक बचा हुआ था खनन यानी माइनिंग। आइए हम लोग चलते हैं खनन के बारे में और देखते हैं कि ये क्या होता है खनन। जितने भी विद्यार्थी हैं सभी इसको अच्छे से समझेंगे और इसे आप नोट्स बना सकते हैं। जो मैं परिभाषा बताऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा, उसे आप कॉपी में लिख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारा जो चैनल यूट्यूब में है स्टडी विद अजय पटेल सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें तथा लाइक करना ना भूलें। तो हम लोग अब चलते हैं खनन चैप्टर 5 ज्योग्राफी। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक खनन क्या है। पहला हमारा प्रश्न बन रहा है, खनन किसे कहते हैं? भूगर्भ में, भूगर्भ मतलब भूमि के नीचे, भूगर्भ में प्राकृतिक अवस्था में, भूगर्भ में प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाले खनिजों को खुदाई करके बाहर निकालना खनन कहलाता है। परिभाषा समझ में आ गया? भूगर्भ में प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाले खनिजों को खुदाई से प्राप्त करना खनन कहलाता है। फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि आदि मानव यानी आदि काल से ही लोग खनन की ओर अग्रसित हो रहे थे। यानी एक नया आविष्कार धातुओं की खोज करने में जुट गए थे। उसके पहले जो आदि मानव थे यानी जो मनुष्य था वो सबसे पहले पत्थरों का औजार बनाया करते थे। जो भी हथियार होता था वो किसका बना होता था? पत्थर का। इसीलिए प्रागैतिहासिक काल में, आप लोग इतिहास में पढ़ते होंगे, प्रागैतिहासिक काल में पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। इसलिए उस काल को क्या बोला जाता है? पाषाण काल, क्योंकि पाषाण का मतलब होता है पत्थर। फ्रेंड्स, पाषाण काल के अंतर्गत पत्थरों के बहुत सारा औजार बनाया जाता था और उसी से खेती भी किया जाता था। उसी से अपनी सुरक्षा के लिए, जानवरों को मारने के लिए औजार बनाए जाते थे। ये जो धीरे धीरे मानव ने धातुओं का आविष्कार करना शुरू किया। जब मानव धातु की खोज करने लगा तो सबसे पहले मनुष्य ने तांबा धातु का खोज किया। याद रखिएगा, किसका खोज किया? तांबा का। इसीलिए ताम्र पाषाण काल यानी पाषाण काल के पश्चात हम लोग बोल सकते हैं, पाषाण काल जो पत्थर का औजार बनाया जाता था उसके पश्चात जब धातुओं का खोज किया जाने लगा खनन के द्वारा नीचे से, पृथ्वी के नीचे से, तो उसे ताम्र युग, याद रखिएगा, ताम्र युग कहा जाने लगा। फ्रेंड्स, ताम्र युग के पश्चात कांस्य युग आया, यानी उसी से रिलेटेड कांस्य युग है, कांस्य युग। याद रखिएगा, ताम्र युग एवं कांस्य युग, जिसमें तांबा का आविष्कार किया गया। इसके पश्चात लोहा का आविष्कार हुआ और लोहा के आविष्कार होने के पश्चात लोग आज औजारों का एक से एक बना रहे हैं। औजार बनाया जा रहा है इन धातुओं से। तो कांस्य युग के पश्चात किस युग का आविर्भाव हुआ? लौह युग। लौह युग। और लौह युग अभी क्या है? इस्पात युग के नाम से जानते हैं, इस्पात युग। फ्रेंड्स, हम लोग यहां पर देखते हैं खनन की जो विधियां हैं वो दो विधि हैं। एक है धरातलीय खनन विधि और एक है भूमिगत खनन विधि। खनन के
बारे में जितना भी हम आप सभी के लिए चर्चा किए उसके पश्चात आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं खनन की विधियां। खनन की दो विधि, पहला विधि के तहत हम लोग देखिए धरातलीय खनन विधि। यहाँ पर देखिए धरातलीय खनन विधि क्या होता है। देखिए इस विधि को विस्तृत खनन विधि भी कहते हैं, क्योंकि इस विधि का इस्तेमाल व्यापक तरीके से किया जाता है, व्यापक तौर पर किया जाता है, इसलिए इसे हम लोग विस्तृत खनन विधि भी कहते हैं फ्रेंड्स। यह विधि खनिजों के खनन के लिए प्रयोग की जाता है। इस विधि का प्रयोग हम लोग खनिज की खुदाई करने के लिए करते हैं। यह विधि सबसे सस्ता है, याद रखिएगा, यह विधि सबसे सस्ती है और कम खर्च लगता है, लागत कम होता है, लेकिन उत्पादन ज्यादा होता है। ठीक है, ये हमारा पहला विधि हो गया धरातलीय खनन विधि। दूसरा है भूमिगत खनन विधि। ये देखिए भूमिगत खनन विधि क्या है, इसे हम लोग कूप की खनन विधि भी कहा जाता है। कूप मीन्स कुआं टाइप का, बिल्कुल गहराई तक ले जाया जाता है और मशीनों के द्वारा उसका खनन होता है। कूप की खनन विधि भी कहा जाता है। अधिक गहराई पर पाए जाने वाले खनिजों का खनन इस विधि से किया जाता है फ्रेंड्स। जो खनिज बहुत अधिक गहराई, भूगर्भ में अधिक गहराई में पाए जाते हैं, उसके लिए इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? भूमिगत खनन विधि का। खनन का तरीका जोखिम भरा होता है, लेकिन याद रखिएगा जो अधिक गहराई पर जो भी अगर अयस्क मिला, अयस्क मतलब कम खर्च में अधिक धातु की प्राप्ति अयस्क कहलाता है। लाभकारी होना, धातुओं का लाभकारी होना अयस्क कहलाता है। तो अगर अधिक गहराई में अयस्क है मतलब खनिज है, तो उसको निकालना तो बहुत बड़ा खर्च होगा। तो खर्च होगा, इसलिए क्या किया जाता है, मशीनीकरण, आधुनिक औजारों का इस्तेमाल करके ना ट्रॉली के माध्यम से निकाला जाता है। हाँ, खनन का तरीका बहुत ही जोखिम होता है, इससे आग लगने की संभावना रहती है। जब बाढ़ आती है तो उसमें पूरा भरा हुआ रहता है, क्योंकि जब बाढ़ आ जाएगी तो पूरा नीचे चला जाएगा। ये प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं, ये तो हम बोल सकते हैं कि मनुष्य द्वारा किया गया है, इसलिए कृत्रिम घटनाएं भी बोल सकते हैं इसको। तो इसमें ज्यादा खतरा होता है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसमें कि विश्व के जो प्रमुख खनिज है फ्रेंड्स, मूल रूप से जो खनिज है उसके बारे में थोड़ा यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ मैंने खनिज का नाम लिखा है, एक तरफ उत्पादक देश का नाम लिखा है। लोहा, आपको मालूम होना चाहिए, लोहा जो है ऐसा धातु है। लोहा क्या है? लोहा एक प्रकार का, इसको हम लोग खनिजों का रीढ़ बोला जाता है। ये जितने भी धातु में सबका रीढ़ है, सबका बेस है कौन? लोहा। क्योंकि जितने भी धातु का प्रयोग होता है या फिर जितने भी पदार्थ बनाए जाते हैं धातुओं का, उसमें लोहा सर्वप्रथम होता है। लोहा का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए धातुओं का धुरी किसको कहते हैं? लोहा को कहते हैं। तो लोहा देखिए विश्व में सबसे अधिक किन किन देशों में है? चीन में है, रूस में है, यूएसए में और भारत में है। उत्पादन क्षेत्र है, उत्पादित किया जाता है। तांबा देखिए, तांबा मैक्सिको हो गया, एक चिली एक देश है, वहां नहीं लिखा हुआ चिली, याद रखिएगा। बोलिविया हो गया, यूएसए हो गया, चिली, ठीक है। मैग्नीज देखिए, रूस है, भारत है, ब्राजील है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। एक मैग्नीज का उत्पादक क्षेत्र है। सोना सबसे अधिक कहां पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में। वहां की खान है किम्बरले, वहां से सोना अधिक मात्रा में निकाला जाता है। ब्राजील, भारत में आप लोगों को पता होना चाहिए सोना की खान कहाँ है? कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में। कोलार की खान कर्नाटक में, याद रखिएगा। फिर है टीन विश्व में किन किन देशों में ज्यादा है? मलेशिया है, इंडोनेशिया है, चीन है। कोयला देखिए, रूस है, भारत है, चीन है। लेकिन अगर देखा जाए उत्पादन क्षेत्र में तो चीन नंबर 1 है दोस्तों, कोयला के क्षेत्र में। खनिज तेल कहाँ ज्यादा पाया जाता है? सऊदी अरब, इराक, ईरान और कुवैत। तो ये हमारा कुछ है डेटा, ये विश्व के प्रमुख खनिज के बारे में बताया गया है कि कौन सा खनिज किस देश में पाया जाता है। फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्योग्राफी का जो चैप्टर 5 था उसे हम लोग पूरा पूरी
समाप्त कर चुके हैं और आज का क्लास यहीं पर एंड होता है। हमारा वीडियो आप अंत तक देखें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।